प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। आज की तारीख है 5 जून 2020। और आज की इस बाइबल अध्ययन में फिर से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा प्रेरितों का मूसा 19 अध्याय और हम उसके 21 पद से देखेंगे। 21 पद से 21 वर्ष हम देखेंगे। और मैं सोचता हूँ कि ये अध्ययन हम सब के लिए आशीष का कारण है। हम में से बहुत से लोग हैं जो वचन का अध्ययन समय के अनुसार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास ऐसा समय नहीं हो पाता है। हम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और अब हम अपने कार्यों में जा रहे हैं और इसलिए हम व्यस्त हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम अपने इस व्यस्त समय में कुछ समय को निकालें और प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकें। आइए इसके पहले कि अध्ययन करें, हम प्रार्थना करें। लेट अस लुक टू द लॉर्ड एज वी स्टार्ट आवर बाइबल स्टडी टुडे दिस इवनिंग। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, आप धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं। और हम चाहते प्रभु कि इस समय जबकि हम वचन का अध्ययन करते हैं आप हमसे बातचीत करें, ताकि हम वचन के गूढ़ भेदों को समझ सकें प्रभु, और अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप सकें। आप मेरी सहायता करें। हर एक बाइबल अध्ययन करने वाले भाई बहनों की मदद करें। हमारी इस एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया पर आपके आशीष हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we studied till yesterday, and we are in the third missionary journey of St. Paul, and we studied that how people is to touch the garment of St. Paul and his handkerchiefs or aprons, and those were touched by others, those were sick, and they were instantly healed. Even the demon possessed also were delivered because of this great miracle. And then we saw that how this demon possessed person confronted the 7 sons of Sceva, who was the Jew high priest. And he said that I know Jesus Christ, I know Paul, but who are you? We saw up to that, and then because of the miracle that took place, many people they started coming to Christ, and we see in the 17th verse that this became known to all the residents of Ephesus, both the Jews and the Greeks, and fell fear upon them all, and the name of the Lord Jesus was exalted. And this is the secret of the word of God. When we proclaim, when we share, his name is exalted. And today we saw that how these books of the magicians were gathered. हमने देखा किस प्रकार से उन किताबों को एकत्रित करा गया और जिसका मूल्य बताया गया 50,000 चांदी के टुकड़े, और उनको जला दिया गया। उससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। आज हम देखेंगे इसके 20 पद से, जहाँ लिखा है, इस प्रकार प्रभु का वचन प्रबलता पूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं, जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकदूनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहाँ जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। Now here we see how Paul revealed his plans, his planning to the church at the place we read here. There are 2-3 places named here, and that is we read that how he said to the people of Macedonia and Achaia that he want to go to Jerusalem, so that from there he will go to Rome, where he will proclaim the good news to others also who are in Rome. हमने यहाँ पर देखा किस प्रकार से संत पौलुस ने कहा कि मुझे रोम में जाना भी अवश्य है, कि वहाँ भी मैं सुसमाचार का प्रचार करूँ। यहाँ पर अब देखिए, पॉल के सामने एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है। पॉल न्यू दैट हिज वर्क हैज़ बीन डन स्ट्रेटेजिकली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। देयर इज नो मेस्ड अप। उनको लोगों ने मारा, उनको सताया, उनके कोड़े लगे, अब बहुत परेशानी उसके ऊपर आई। लेकिन पौलुस इन सब के बावजूद प्रभु के सेवा के अंदर बना हुआ है और वो अपने कामों को
सिस्टमेटिक रूप से कर रहा है। पौलुस अपने कामों को सिस्टमेटिक रूप से कर रहा है। वो कहीं पर भी विचलित नहीं है, कहीं पर भी वो अपने आप में विचलित नहीं है, लेकिन वो इस बात को जानता है कि प्रभु के बुलाहट के अनुसार अपना कार्य कर रहा है। अगर आप पौलुस के बारे में थोड़ा देखना चाहें, मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकाल लें पौलुस के दुखों का वर्णन। लेट्स सी लिटिल बिट अबाउट द प्रॉब्लम एंड द परसिक्यूशन ही एंड्यूर्ड। हम देखेंगे इस समय किस प्रकार से संत पौलुस ने उन दुखों को उठाया प्रभु यीशु मसीह के कारण। और हम पढ़ते इसके बारे में केवल मैं पढ़ूंगा, थोड़ा सा वर्णन करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। 2 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय और उसके 16 पद हम देखेंगे। लेट अस टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द एट्रोसिटीज दैट फेल अपॉन सेंट पॉल एंड वी रीड अबाउट दोज थिंग्स इन 2 Corinthians chapter 11। हम पढ़ते उसके बारे में 2 कुरिन्थी उसके 16 पद से, जहाँ लिखा है, मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह ले, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ। अब वो इस बात को कहता है कि प्रभु ने नहीं बोला मुझे बोलने के, लेकिन मैं चूंकि तुम मूर्ख समझते हो, मैं बोलना चाहता हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ कि रहस्य क्या है मेरे जीवन के अंदरूनी रूप का। वो कहता है, जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूँगा। अगर लोग घमंड करते हैं कि मैंने प्रभु के लिए सहा, वो कर दिया, तो कहता है कि मैं भी घमंड कर सकता हूँ। और अभी अकाउंट देख लो जो मैं बताना चाहता हूँ। क्या बोला उसने, तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर किसी रीति पर है, मानो हम उसके लिए निर्बल से थे। वो अपने बारे में कहता है कि मैं इन बातों के बारे में अब तुम बताना जा रहा, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ। But whatever anyone else dared to boast of, I am speaking as a fool. I also dare to boast of that. अब वो अपने बारे में कहना चाहता, सुनिए ध्यान से क्या लिखा है पर। परंतु जिस किसी बात में मेरी कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी साहस करता हूँ। क्या वो इब्रानी है? मैं भी हूँ। जो पौलुस के लिए बहुत कुछ बोलते थे कि हम यहूदी हैं, हम व्यवस्था को जानते हैं, तो कहता है मैं भी हूँ। लेकिन वो आगे इसका जवाब देगा क्यों वो कहता है। तो मैं भी साहस करता हूँ। क्या वो इब्रानी है? तो मैं भी हूँ। क्या वो इसराइली है? तो मैं भी हूँ। क्या वे इब्राहिम के वंश के हैं? मैं भी हूँ। इन सारे बातों में पौलुस उनके साथ खड़ा है, पैरेलल खड़ा है, वो उस नीचे नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हारे समान हूँ, लेकिन क्यों मैं इन दुखों को उठाता हूँ, उसका कारण पौलुस ने आगे बताया यहाँ पर। क्या वे मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अब वो कहता है कि अगर लोग कहे कि भाई हम तो प्रभु के सेवक हैं, हमें बुलाया गया है प्रचार करने के लिए और ये बात करने के लिए, तो पौलुस कहता है कि मैं भी उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में। अब यहाँ पर अंग्रेजी में जो शब्द आया है उसको देखिए मेहरबानी से। 23 पद, आर दे सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट? आई एम ए बेटर वन, एंड ही कुड बोस्ट अपॉन हिज सर्वेंटहुड। मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। यहाँ वो कहता है, आर दे सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट? आई एम अ बेटर वन। आई एम टॉकिंग लाइक ए मैडमैन with far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings, and often near death. आगे कहता है वो 24 पद में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार
39 कोड़े कितने बार खाए? 5 बार। He says here, verse 24, 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. 5 times. And yet he was surviving, yet he was living. Not because his physical body was so strong, but because of grace of God. Jesus' grace had surrounded him. He lived. आगे क्या कहता है? 3 बार मैंने बेतें खाई, 3 बार लोगों ने बेतें मारी, 1 बार मुझ पर पत्थरवा किया गया। लुस्त्रा में पहली मिशनरी यात्रा में हमने पढ़ा कि उसको पत्थर से मारा गया, हमारा समझकर उसको शहर के बाहर घसीट के लेके फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया। 3 बार जहाज जिसमें मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। आप सोच सकते हैं कितना भयंकर दशा होगी। समुद्र, बीच समुद्र में जब जहाज टूट गया और सारी बातें हुई, हम देखेंगे आगे चल करके जब वो रोम में जाता है तो ऐसा हुआ उसके साथ, उसका वर्णन पौलुस आगे करता है। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपनी जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में और अन्य सब बातों को छोड़कर जिसका वर्णन नहीं मैं कर सकता, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। तो संत पौलुस अपने दुखों का वर्णन यहाँ पर करते हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से करते हैं, और हम जो विश्वासी अपने को कहते हैं, इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। मैं 24 पद से पढ़ना चाहूँगा अंग्रेजी भाषा में। 5 times I received at the hands of the Jews 40 lashes less one. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea. On frequent journeys, in danger from rivers, dangers from robbers, dangers from my own people, dangers from Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, danger at the sea, danger from false brothers, in toil and hardship, through way many a sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and in exposure. And after all, from other things, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. And then he goes on and says, 29, who is weak and I am not weak? Who is made to fall and I am not indignant? किसकी दुर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। इन सब बातों को हमें समझने की आवश्यकता कि संत पौलुस के जीवन में ये सारी बातें आई और उनका वर्णन करता है 2 कुरिन्थी उसके 11 अध्याय उसके 16 से 29 पद तक। 16 से 29 पद तक 11 अध्याय 2 कुरिन्थी आप इसको पढ़ सकते हैं अपने घरों में। तो इन सारे बातों में हम देखते कि वो जो धुरंधर विद्वान था, वो जो प्रभु के लिए अपने आप को देना चाहता था, उसने दुखों को उठाया। 5 बार 39 कोड़े खाना कोई मजाक नहीं है। शरीर मानो उसकी छलनी हो गई और 3 बार उसने बेतें खाई और 1 बार पत्थरवा किया गया। इन सारे दुखों में, इन सारे कष्टों में संत पौलुस को मानो छलनी बना दिया। लेकिन वो क्या कहता है, परमेश्वर की बुलाहट के कारण, प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट के कारण, उसके राज्य के कारण मैं इन सारी बातों को सहता हूँ और आगे भी मैंने इन बातों को सहा है। अब हम यहाँ पर देखें पौलुस आगे क्या कहता है। मैं सोचता हूँ कि इन पर हमें अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता। यहाँ पर लिखा है, अगर आप 22 पद को देखें
इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकदूनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। पौलुस ने अब इनको कहाँ भेजा? मकदूनिया में, कि वहाँ के काम को देखो, इफिसुस के काम को देखो, और वो खुद आसिया में रह गया। अब हम देखते हैं 23 पद में लिखा है, 19 अध्याय का 23 पद, उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाता था। उसने उनको और बहुत ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते हो और सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथों की कारीगरी है वो ईश्वर ने। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस के ऊपर एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया इफिसुस में, कि वहाँ की जो अर्तिमस देवी थी उसकी पूजा होती थी और जूस उसकी पूजा होती थी। और लोगों ने क्या उस पर झूठा आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने ये कहा है लोगों को, क्या कहा? 26 पद में लिखा है, तुम देखते और सुनते भी हो कि केवल इफिसुस में नहीं परन प्राय सारे आसिया में यह कहकर पौलुस ने बहुतों के लोगों को समझाया और भरमाया है कि जो हाथों की कारीगरी है वो ईश्वर नहीं है। पौलुस ने क्या कहा था? पौलुस ने यह कहा था कि मनुष्य प्राणी जो जीवित ईश्वर का बनाया हुआ है, वो अगर ईश्वर को उन मूर्ति में देखे तो ये गलत है, ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है। लेकिन उसने कभी भी उनके मूर्तियों की या देवी देवताओं की भर्त्सना नहीं करी, कहीं नहीं करी। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज भी हमारे देश में हम जब भारतवर्ष में प्रचार करते हैं, हम इस बात को अच्छे से जान ले, सुन लें कि जब हम अपने उन लोगों में प्रचार करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनके परिपाटियों का सम्मान करते हैं, उनके तमाम विधियों का सम्मान करते हैं, हम किसी को नलीफाई नहीं करते हैं, लेकिन उस बारे में हम कोई अपनी विचारधारा प्रकट नहीं करते और करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें केवल बताने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के द्वारा जब उसने हमें बनाया, अपने हाथों के द्वारा रचा, तो क्या हम अपने रचने वालों को उन मूर्तियों में देखें या उसकी उपासना करें उसके स्वर्गीय इंतजाम के अनुसार। और उसके स्वर्गीय इंतजाम क्या है कि वो यीशु मसीह जो शाश्वत परमेश्वर है, उसका एकमात्र पुत्र है, समय पूरे न होने पर वो पृथ्वी पर आ गया और मरियम नामक कुमारी से जन्म लिया, ताकि जो व्यवस्था के अधीन है उनको और जो व्यवस्था से दूर है उनको वो छुटकारा दे, अनंत जीवन प्रदान करे। और ये सुसमाचार के सम्मत बातें हैं। इसको हमें जानने की, इसको पहचानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आ गया, वो हर एक व्यक्ति के बचाने के लिए उसने क्रूस पर जान दे दी। और जितने उस पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होंगे, लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। अब पौलुस ने यहाँ पर ठीक यही कहा। उसने कभी भी किसी देवी या देवता के बारे में कुछ नहीं बोला। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 27 पद में क्या लिखा है, इससे अब केवल इसी बात का ही डर है नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तिमास की मंदिर तुच्छ जाना जाएगा और जिसे सारा आशिया और जगत पूछता है और उसका महत्व भी जाता रहेगा। अब इन्होंने पते की बात करी कि भाई इससे प्रभाव क्या हो रहा कि जो देवता या देवी हम बना रहे हैं, मूर्ति जिसकी बना रहे हैं, उसके मानने वाले कम हो जाएंगे या हमें काम नहीं मिलेगा। चिंता उनको वो थी, अपने जीविका की चिंता थी। उन्होंने आध्यात्मिक बातों को जीविका से जोड़ लिया था और यहीं पर उन्होंने गलती करी। और आज भी अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गलती करते हैं। हमें जो हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है, उससे आंख नहीं हटाना, उसकी तरफ देखते रहना है कि कोई जीवित है, सर्वशक्तिमान है, विश्वास योग्य है, वो अपने भंडार से हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उसने करा है, कर रहा है और करेगा। और इसलिए हमें अपने आध्यात्मिकता को, हमारे विश्वास की बातों को, हमारे भौतिक शरीर की अभिलाषाओं या इच्छाओं से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम शरीर में हैं तो आवश्यकता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, हम उसको
भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सब कुछ है और परमेश्वर ही उनको देने वाला हुआ। इसलिए जबकि हम लोग मसीह लोग जब खाना खाते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट आंख बंद कर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपने भोजन दिया, आपने किसानों की मदद करे कि वो उन्होंने भोजन उपजाया, अन्न उपजाया, और वो अन्न आज हमारे टेबल पर है, हमारे सामने है भोजन के रूप में। हम उनके लिए, उनकी मेहनत के लिए और आपके आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये हमेशा किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि परमेश्वर जो जीवितों का है अपने लोगों की चिंता करता है। अब पौलुस इस बात का प्रचार करें। मित्रों, हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है, हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर के वचन को हम समझें और उसमें बढ़ते चले जाएं। अब यहाँ पर आगे हम इस प्रकार से देखते हैं कि जब लोगों के अंदर ये बात फैलाई गई जो 27 पद में लिखा है, इससे अब केवल इस बात का डर ही नहीं कि हमारी इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तिमास का मंदिर तुच्छ जाना जाएगा, समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। और हमने यहाँ पर इस बात को देखा कि किस प्रकार से लोगों ने लोगों को बरगलाया कि पौलुस और उसके विश्वासियों के साथ, उसके साथ जो विश्वासियों का झुंड था जो प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इनका प्रचार कायम रहा, लोग इसको सुनते गए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारी महान देवी अर्तिमास है उसका मंदिर तुच्छ जाना जाएगा और एशिया के सारे लोग उसकी पूजा नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। पौलुस ने कहीं भी अपने प्रचार में ऐसा नहीं कहा कि ऐसा मत करो। उसने केवल साधारण रूप से व्यवस्था की बातें कही और यीशु मसीह का संदेश लोगों को सुनाया, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि अगर यीशु मसीह पर लोग विश्वास करेंगे तो उनका जीवन मुक्ति पा लेगा, वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर लोगों के बारे में हम और आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। अब लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल एक ऐसा प्रेशर आ गया मनोवैज्ञानिक रूप से कि वो कहने लगे कि हम अपनी देवी को क्यों बदनाम होने दें। सब चिल्लाने लगे कि हमारी जो देवी है इफिसियों की अर्तिमिस वो महान है। और ये कई बार होता है। इसको हमें जानने समझने की आवश्यकता है कि अगर हमने उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोला है तो यह डरने की आवश्यकता नहीं। अब पौलुस ने कहीं पर भी अर्तिमिस के लिए, जूस के लिए, हिरमेस के लिए कोई ऐसी बात नहीं करी। उन्होंने कभी भी लोगों के सामने उनको तौहीन नहीं करा, उनके पुण्य की वस्तुओं के बारे में कोई बात नहीं करी, तो ये झूठा आरोप लगाया गया। आगे हम पढ़ते हैं 29 पद में लिखा है 19 अध्याय के, और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकदुनिया वासी गयुस और अर्थिकुस को जो पौलुस के संगी यात्री थे पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने ना दिया, क्योंकि वो जानते थे कि बहुत हुल्लड़ होगा और कुछ भी हो सकता। तो उन्होंने पौलुस को रोक दिया, क्योंकि पौलुस हमेशा न्यायोचित रूप से सावधानी के साथ लोगों के सामने बात करते थे और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर लोगों से उन बातों की चर्चा करते थे जिससे वो समझें और पवित्र शास्त्र के अनुसार उन बातों को ग्रहण करे, आत्मसात करे। लेकिन यहाँ पर चेलों ने उनको जाने नहीं दिया। अब हम यहाँ पढ़ते हैं 31 पद में, आसिया के हाकिमों में से उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा कि विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना, क्योंकि अगर वो वहाँ जाते तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसके साथियों उनको कहला भेजा कि पौलुस को वहाँ जाने मत देना, क्योंकि वहाँ हुल्लड़ मच रहा है। वहाँ कोई तो कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए, जो यहाँ पर भी होता हमारे देश में। जब भीड़ लगती है, लोग आते जाते हैं, दौड़ कर आते जाते, देखना चाहते हैं कि क्या माजरा है, क्या तमाशा। और उनमें से बहुत से पूछो कि आप यहाँ क्यों आए, तो वो बताएंगे भाई लोग आ रहे थे, हम भी आ गए। उनको पता नहीं। यहाँ पर भी ठीक यही बात हुई। द सेम थिंग हैपन हियर।
when they came running to that place where people were gathering together, we read about that in verse 29. So the city was filled with the confusion, and they rushed together into the theater, dragging with them Gaius and Aristarchus, Macedonians, who were Paul's companions in travel. But when Paul wished to go in among the crowd, the disciples would not let him. And even some of the Assyrians, who were friends of him, sent to him and were urging him not to venture into the theater. So they stopped Paul, because otherwise things would have been different. They knew what's going to happen now, because people were shouting against Paul, shouting against his preaching. And then we read here in verse 33, तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में आगे ले आए, भीड़ में बढ़ाया, और सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था. And then Alexander was brought in so that he may talk to them. And when people knew that he is a Jew, again we read here, परंतु जब उन्होंने इस बात को जान लिया कि यहूदी है, तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है. And when they came to know that he is also a Jew, Alexander, then they all started shouting for 2 hours together. What they shouted, and it was about the goddesses of the Ephesians, that they shouted here, and it is written here, we read here in a very precise way. 34 verse. But when they recognized that he was a Jew, for what about 2 hours they all cried out with one voice, "Great is Artemis of the Ephesians." Now they started shouting, we have our faith in Artemis, our goddesses, and will not tolerate anything. And there's a great crowd and great voice, they're shouting about it. 35 verse. तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, The minister, and when the town clerk had quieted the crowd, he said, Men of Ephesus, who is there who do not know that the city of the Ephesus is temple, keeper of the great Artemis, and of the sacred stone that fell from the sky? या उनको उसने कहा, तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता इफिसियों का नगर महान देवी अर्तिमिस के मंदिर अज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है. अतः जब कि इन बातों का खंडन नहीं किया जा सकता, उचित है कि तुम शांत रहो, अब बिना सोचे विचारे कुछ ना करो. He tried to talk to them. He was the clerk of the town, and he said, Friends, don't be violent. They have not spoken anything against. Just listen to them what they are saying. So they kept quiet, and they were there. Verse, we read the 36th one. अंत जब कि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो, अब बिना सोचे विचारे कुछ ना करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवी के निंदक हैं. And then he said very clear to them, You have brought these people who are neither talking about our goddesses, or they are not doing any blasphemy also. So why you have created this confusion? Just listen and keep quiet. इस प्रकार से उनको समझा गया. और यहाँ लिखा है कि वो इस बात को सुनते थे, क्योंकि यहाँ लिखा है 36 पद में लिखा है, अतः जब कि इन बातों का खंडन ही हो नहीं सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो, अब बिना सोचे विचारे कुछ ना करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को ले आए हो जो ना
केवल मंदिर के लूटने वाले हैं और ना अपने ही देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं, वे एक दूसरे पर नालिश करें। नाउ दिस वाज द वेरी फेयर saying by the clerk of the city. What he said is very important. He said, if therefore Demetrius and the craftsmen with him have a complaint against anyone, the courts are open and there are proconsuls, let them bring charges against one another. यहाँ पर उनको समझा दिया गया कि तुम लोग जो बातें यहाँ कर रहे हो उसमें कोई जान नहीं है, तुम शांत हो जाओ। और अगर ऐसी कोई बात है किसके तरफ से, देमेत्रियुस की तरफ से और उसके साथी कारीगर की तरफ से, तो वो कोर्ट में जाए और इसका फैसला वहाँ से सुने। यहाँ चिल्लाने से, एक दूसरे पर दोष आरोपण करने से कोई बात नहीं बनी। मित्रों, यहाँ पर हम बहुत बड़ी बात हम देखते हैं यहाँ पर कि वो जो क्लर्क था शहर का, जो क्लर्क था उस शहर का, इफिसुस का, उसने लोगों को शांत करा। उसने कहा कि भाई तुम्हें हल्ला करने से, ज़्यादा चिल्लाने से यहाँ कुछ नहीं होगा। अगर ये लोग जो इन मूर्तियों को बनाते हैं, देमेत्रियुस और उसके साथ के कारीगर, तो वो सोचते कि भाई हमारी इनकम जाती रहेगी, हमारी कमाई जाती रहेगी। वो कोर्ट में जाए, कचहरी में जाए, वहाँ पर फैसला हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ शांत हो जाओ। 39 पद में लिखा है, परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा। But if you have some very peculiar thing you want to know about that, so let us fix a time and have a meeting and decide in that. Verse 40th verse of 19th chapter. क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं और हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। ये कहकर उसने सभा को विदा किया। The clerk of the township of Ephesus, he spoke to people in a wise way, and then he said, let us not simply shout here and make a confusion, otherwise things will be different and then will be accused, because he was a mantri or clerk of this town of Ephesus. So he made people to become calm and quiet, and the meeting and the crowd that was gathered, they dispersed because of that only. Dear friends, many a time we in the church or in a community take some issues and start talking without knowing the fact. और यहाँ भी ऐसे ही हुआ। लेकिन जब उस व्यक्ति ने, जो उस शहर का मंत्री था, उसने लोगों को समझाया तो लोग समझ गए और इस बात को समझ करके वो शांत होकर अपने घर को चले गए। We sometimes talk and discuss things and time passes by, long time, whereas others are not interested. They want just to be there for the work to be done and go away in their homes. And therefore you need to understand, whenever we talk about something in the church, is there is a valid point? Number 2, is it grounded on the reality? Number 3, will it be edification for the church? If it is not, then we need to also understand that we need to sometimes keep quiet. Listen to God's people who talks and gives the right answer in the time of crisis, in the time of confusion. Dear friends, we'll stop here today, and tomorrow onwards we'll again see the remaining thing of the Paul's third missionary journey, the description that has been written in chapter 20 of the Acts of the Apostles. कल से हम संत पौलुस के मिशनरी यात्रा के 20वें अध्याय पर गौर करेंगे, जो तृतीय मिशनरी यात्रा के आखिर की बातें हैं। और पौलुस के द्वारा वहाँ से कूच करने की बात है, यरूशलेम की तरफ जाने की बात है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज दोपहर के समय प्रभु आपने हमारी मदद करे कि हम आपके चरणों में आ सकें। हमारी प्रार्थना प्रभु कि जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ जाना प्रभु, उस पर हम गौर करें, उस पर ध्यान दें प्रभु,
और आप में बढ़ने वाले बन सकें। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपको भाए, हमें हर प्रकार की दुनिया की बातों से, पाप से, लालच से बचाएं प्रभु, और हमें आप अपनी निकटता में रखें ताकि हमारे जीवन, हमारी सेवकाएँ आपको पसंद आए। आज जितनों ने प्रभु बाइबल स्टडी में भाग लिया, हर एक के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते प्रभु कि जो कुछ हमने जाना सीखा प्रभु उसमें बढ़ते चले जाएं और हमारे जीवन, हमारी सेवकाएँ आपको पसंद आए। इस धन्य कलीसिया पर, एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया पर आपके आशीष हो। हमारे नेपाली कांग्रेगेशन के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए प्रभु हर एक पर आपका आशीष हो। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, ताकि उसके द्वारा आपकी महिमा हो सके। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have certain announcement now to make, and I hope that you are following the announcement and everything that we are doing. We are having our vacation Bible school. हम वेकेशन बाइबल स्कूल की शुरुआत करने ही वाले हैं, जिसकी तारीख है 8 से 12 जून महीने। समय होगा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। तो मेहरबानी से आप इसमें भाग लेने के लिए अपने बच्चों को तैयार करें, ताकि वो भी इसमें भाग ले सकें और आप सब इसके द्वारा आशीष प्राप्त कर सकें। जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो बच्चों को कहानी बोलने में या गीतों को सिखाने में हमारी मदद करना चाहे, मेहरबानी से मैं चाहूँगा कि आप इसमें अपना नाम दे दें डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज को कल तक, यानी कल 5 तारीख है, ताकि 2-3 दिन की प्रैक्टिस हो सके। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हमारा थीम है 1 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय 24-25 पद। 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 24-25 पद, जहाँ पर रनिंग फॉर द प्राइज़ के बारे में बताया गया है। लक्ष्य की तरफ दौड़ने की बात कही गई है, ताकि हम इनाम पाएँ। तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए प्रार्थना करें और तैयारी के अंदर आप हम सब की मदद करें, ताकि ये VBS बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने, बच्चों के लिए आशीष का कारण बने। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे हम अपने लिए कि अगर हमारे परिवार में कोई आज बीमार हैं, दुखी है, परेशान है, या इस कोरोना वायरस की वजह से चिंता में है, हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर अनुग्रह करें, उनको शांति दें और अपने निकटता का एहसास उनको दें, ताकि प्रभु की शांति उनके जीवन के अंदर हमेशा पाई जाए। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के हर एक बुजुर्गों के लिए, हमारे एक परिवार के लिए, एक जवानों के लिए, एक बच्चों के लिए, कि प्रभु उनकी मदद, उनकी सहायता करें। हमारे कलीसिया के अंदर अभी कुछ ऐसे परिवार होंगे जिनके पास घटी और कमी है। अगर ऐसा है तो आप पासबान साहब को बोलिए और हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आपकी मदद हम कर सकें, कुछ राशन आपको दे सके। इसको ध्यान दीजिएगा मेहरबानी से। आप पासबान साहब को बोलिए और वो आपकी मदद करेंगे कलीसिया के लोगों से बातचीत करके। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। हम अपने आप को प्रार्थना के कड़ी में जोड़े रखें, जो चेन ऑफ प्रेयर है, और उसका समय है रात को 10 से 11। तो मेहरबानी से याद रखिएगा। हम प्रार्थना करते हैं नियमित रूप से अपने देश के अगुओं के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो देश की बागडोर को संभालते, कि प्रभु उन पर अपना हाथ रखें, ताकि उनके हर एक निर्णय प्रभु की महिमा के लिए हो सके। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के बिशप साहब के लिए, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, हर एक DSS के लिए, हर एक पासबानों के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए, कलीसिया के लेटी के लिए, WCS की बहनों के लिए, जवानों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, कि प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक वर्ग के लोगों को आशीष दें। और इन दिनों में, जबकि कठिन दिन, अब ये लैब्स धीमे धीमे खोलते जा रहे हैं, लॉकडाउन का, अब दुकानें खुल रही हैं, लोग अपने जॉब में जा रहे हैं, तो इन सब के लिए हम प्रभु के नाम का, प्रभु को धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के तमाम लोगों के लिए, खास करके अब जब 8 तारीख से चर्च खुल रहा है और हम यहाँ पर आएंगे आराधना करने के लिए। मैं सोचता हूँ कि रविवारी आराधना के बाद जो अनाउंसमेंट होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आराधना को हमने किस प्रकार से करा है, एरिया वाइज करा है, और लोग वहाँ के आएंगे। केवल 20 लोग ही आ सकते हैं। तो आप रविवार के आराधना के बाद के अनाउंसमेंट पर वेट करें, ताकि उसमें आपको सारी डिटेल दे दी जाए और उसी प्रकार से हम अपना कार्य करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी विश्वासयोग्यता के लिए, आपकी कृपा के लिए परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका हाथ, आपके आशीष प्रभु हम पर बनी रहे और हम अपने बढ़ते हुए सदैव आपकी महिमा स्तुति कर सकें। हमारी इस धन्य कलीसिया पर आपका आशीष हो। हमारे अयुक्ताओं को प्रभु, हमारे गुनाहों को क्षमा करें प्रभु, आप हमें शुद्ध करें ताकि हम आपके द्वारा पवित्र किए जाए और आप में बढ़ने वाले बन सकें। आज के बाइबल अध्ययन के लिए जो वचन हमने सीखा, आपका धन्यवाद करते हैं। अब विनती करते हैं इसके अनुरूप आप हमें बनाएं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदुस की इफ़ाक़त शराकत हमें सर के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। एंड नाउ may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. जीसस इज लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे, सहायता करे। आप अपने परिवार में शांति से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और प्रभु का अनुग्रह उसकी दया पर बनी रहे। धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।